बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आपके 7 प्रकार के क्या थे, क्रिस्टल तंत्र थे। और ये क्रिस्टल तंत्र हमें किस प्रकार से प्राप्त हुए थे, ये हमें क्रिस्टल तंत्र इस प्रकार से प्राप्त हुए कि ए बी सी क्या होती है, बेसिकली आपकी अक्षीय लंबाई होती है, और अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, आपके अक्षीय कोण होते हैं। जब हम अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण में परिवर्तन करते हैं, किसी में a बराबर b बराबर c रहता है, किसी में a बराबर b डज नॉट इक्वल टू c रहता है ना, किसी में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, किसी में अल्फा बराबर बीटा होता है लेकिन बीटा बराबर गामा नहीं होता, किसी में ये होता है 120 डिग्री और ये बाकी जो अल्फा बराबर बीटा कितने होते हैं 90 डिग्री, है ना। तो ऐसे रहते हैं। तो इन हमने 6 पैरामीटर के आधार से 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स के आधार पर हमने 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र देखे थे, है ना, जो कि लिखे हुए, है ना। तो देखो बेसिकली अब इसके बाद हमने क्या देखी, कणों की व्यवस्था के आधार पर एका कोशिका के प्रकार, जो कि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एक होती है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और एक होती है आपकी ईसीसी, है ना। तो हमें एक साइंटिस्ट थे आपके ब्रेवे नामक क्या थे, साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने ये बताया था कि ये जो आपका घनी क्रिस्टल तंत्र है इसमें कौन कौन सी एका कोशिका संभव है। क्या जो हमने 4 एका कोशिका पढ़ी, चारों की चारों एका कोशिका संभव है, या 4 में से कोई 3 है या कोई एक ही है। तो बेसिकली ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनमें ये बताया कि कौन कौन घनी एका कोशिका में कौन कौन सी आपकी घनी क्रिस्टल तंत्र में कौन कौन सी एका कोशिकाएं संभव हो सकती है और कौन कौन सी नहीं हो सकती है ना। तो देखो घनी क्रिस्टल तंत्र में बेसिकली एससीसी होती है, मतलब की सरल घनी एका कोशिका बनाई जा सकती है। दूसरा बीसीसी मतलब अंतः केंद्रित, तीसरा फलक केंद्रित बनाई जा सकती, लेकिन अंत्य केंद्रित नहीं बनाई जा सकती। यदि बनाई जा सकती तो यहाँ पर ईसीसी भी लिखा रहता है, जो कि नहीं लिखा है। मतलब कि यहाँ समझ में आता है कि घनी क्रिस्टल तंत्र में केवल एससीसी, बीसीसी और एफसीसी ही संभव है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बना सकते, है ना। दूसरी बात करें चतुष्कोणी में, एससीसी भी संभव है और बीसीसी भी संभव है, मतलब सरल एका कोशिका भी संभव है और आपकी अंतः केंद्रित एका कोशिका भी संभव है, लेकिन एफसीसी संभव नहीं है, एफसीसी बना ही नहीं सकते हम। इसकी व्यवस्था इस प्रकार से रहती है। देखो बेसिकली घने में क्या होता है आपका a बराबर b बराबर c होता है, और चतुष्कोण में क्या होता है a बराबर b तो होता है लेकिन वो c के बराबर नहीं होता है ना। तो बताओ यदि मैं इस घने की संरचना को बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तीनों क्या होंगे, लंबाई में आपस में बराबर होंगे, a का मान जितना होगा b का मान भी उतना है, c का मान भी उतना है। अब इसे कोष्ठिका बना लो आप एक इस प्रकार से, कैसे बन जाएगी, ये देखो ये, जिसमें कि a बराबर b बराबर c है ना। अब यदि मैं बात करूं चतुष्कोणी की, तो देखो मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूं कि यहाँ भी क्या बनी, घनी क्रिस्टल तंत्र में भी एससीसी बन रही है और आपके चतुष्कोणी में भी क्या बन रही है, एससीसी बन रही है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ भी एससीसी बन रही है यहाँ भी एससीसी बन रही है तो दोनों समान होंगे, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो कैसे, देखो बेसिकली घने में क्या होता है, a बराबर b बराबर c होता है, मतलब कि जो तीनों भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, जिसके आपकी संरचना कुछ ऐसी बनेगी। एससीसी के यदि हम घने क्रिस्टल तंत्र में देखेंगे, लेकिन चतुष्कोण में क्या होता है कि ये जो आपका a रहता है, a क्या होता है बेसिकली आपका ये रहता है, ये जो आपका a रहता है वो b के तो बराबर रहता है लेकिन c के बराबर नहीं रहता है। मतलब ये यदि इतना है यदि इतना है तो ये कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा। अब बनाओ इसके हिसाब से आप अपने क्रिस्टल तंत्र को, तो कैसा बनेगा आपका, देखो इसकी और इसकी संरचना कैसी दिख रही है, अलग अलग दिख रही है, दिख रही है नहीं। चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र की संरचना कुछ ऐसी होती है और घनी क्रिस्टल तंत्र की संरचना कुछ ऐसी रहती है। इसमें भी क्या बन रहा है, एससीसी बन रहा है। एससीसी की शर्त क्या है कि 8 कोणों पे क्या होना चाहिए, एक एक कण उपस्थित होना चाहिए, है जो कि यहाँ पर भी पूरी हो रही है कि 8 कोणों पे क्या होना चाहिए, एक एक कण उपस्थित होना चाहिए। लेकिन दोनों तो एसएससी की जो शर्त है उन्हें क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इनकी संरचना, इसकी संरचना अलग बन रही है, इसकी संरचना अलग बन रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि ये वाली एससीसी जो घनी क्रिस्टल तंत्र में जो एससीसी है वो चतुष्कोणी की एससीसी के बराबर होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ की एससीसी अलग होती है और यहाँ की एससीसी अलग होती है। उसी प्रकार से यहाँ जो बीसीसी बनेगी यहाँ की बीसीसी से अलग होगी। अब अलग क्यों होगी, अलग इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर a बराबर b बराबर c है, जबकि यहाँ a बराबर b डज नॉट इज इक्वल टू c है। इसीलिए ऐसा मत समझना कि यहाँ जो एससीसी बनेगी यहाँ पर भी सेम टू सेम वही एससीसी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ तो देखो बेसिकली घनी क्रिस्टल तंत्र में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी बन सकती है, जबकि चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र उसमें एससीसी, बीसीसी बन सकती है। मतलब कि यदि मैं बात करूं तो घनी क्रिस्टल तंत्र में एका कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी।
मतलब घनी क्रिस्टल तंत्र में हम 3 प्रकार की एका कोशिकाएं बना सकते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वहीं चतुष्कोण की बात करूं तो केवल 2 प्रकार की बना सकते हैं। यदि मैं बात करूं समचतुर्भुज की तो एससीसी भी बना सकते हैं, बीसीसी भी, एफसीसी भी और ईसीसी भी बना सकते हैं। मतलब कि इसमें 4 प्रकार की एका कोशिकाएं बन सकती है। जबकि मैं बात करूं एकांताक्षी तो इसमें एससीसी और केवल ईसीसी बन सकती है। मतलब कि यहाँ पर एका कोशिका कितने प्रकार की बन सकती है? 2। यदि मैं बात करूं षटकोणी की तो केवल क्या बन सकती है? एससीसी बन सकती है। अब केवल एससीसी क्यों बन सकती है, बीसीसी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इसके कुछ इस प्रकार से पैरामीटर्स रहते हैं कि केवल एससीसी संभव है, बाकी कुछ भी संभव नहीं है। बेसिकली त्रिकोणी में क्या क्या बन सकती है? केवल एससीसी बन सकता है। तो कितने प्रकार की एका कोशिका बन सकती है? केवल 1। और जब आपका त्रिताक्ष होता है उसमें भी केवल कितने प्रकार की बन सकती है? 1 प्रकार की आपकी बन सकती है। तो हो गया इसका भी पूरा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो अब चलो गिनते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बताओ ये जो आपके 7 क्रिस्टल तंत्र है उसमें कितने प्रकार की एका कोशिकाएं बनाई जा सकती है? 14 प्रकार की एका कोशिकाएं बनाई जा सकती है। अब बताओ यदि 14 प्रकार की एका कोशिकाएं बनाई जा सकती है तो एक एका कोशिका मान लो हम ले लेते यहाँ की कोई भी एक एका कोशिका ले लेते, ये वाली एका कोशिका। हाँ, अब ये वाली एका कोशिका जो ये हमने यहाँ की एससीसी, ये वाली एका कोशिका ले लिए, इसे यदि हम जोड़ते जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? संपूर्ण क्रिस्टल जालक। मतलब एक एका कोशिका से हमें एक क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, क्योंकि एक एका कोशिका जब हम उसे बार बार दोहराएंगे तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। मतलब एक एका कोशिका से एक क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो बता 14 प्रकार की क्या बन रही है हमारी एका कोशिका, तो कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक प्राप्त होंगे? 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होंगे। अब इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को किसने बताया? ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रेवे जालक। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेवे जालकों की संख्या खालिस्तान होती है, तो ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है ना। बेसिकली ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो आपके 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र है तो इन 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में कौन कौन सी एका कोशिका बन सकती है? घनी में केवल एससीसी, बीसीसी, एफसीसी बन सकती है। चतुष्कोणी में एससीसी, बीसीसी बन सकती है, ईसीसी भी नहीं बन सकती, एफसीसी भी नहीं बन सकती। ये सब यहाँ पर दिखाया। तो इस प्रकार से ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी हो जाती है? 14, है ना। बेसिकली 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बन सकते हैं 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र से।